हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं फाइनली मुंबई पहुंच चुकी हूं और हम लोग 3 तारीख को ट्रेन पकड़े थे मथुरा से और 4 तारीख को मैं बोरीवली पहुंच चुकी हूं और वहां से हम थाने के लिए निकल रहे हैं और ऑटो बुक कर रहे हैं हम लोग प्लेटफॉर्म से बाहर आके और उसी से जाना है हमें। और हमें जाना है अब अपने मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है उनके यहाँ जाना है, उन्हीं के यहाँ रुकने का हम लोग का प्रोग्राम है। तो उन्हीं के घर जा रहे हैं, तो वो थाने में रहते हैं, तो उन्हीं के घर जा रहे हैं हम लोग। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं मुंबई पहुँच के। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मुंबई के नाम सुन के हर किसी के मन में गुदगुदी सी होती होगी, वैसे ही मेरे साथ भी हो रहा है। तो मैं भी बहुत ही खुश हूँ और ये खुशी मेरे चेहरे पर दिख भी रही है। और सासुद को तो समंदर देखने का ज़्यादा था, तो हम लोग सब लोग बहुत ही खुश हैं। तो पहुंचने ही वाले हैं हम लोग। तो वहाँ पहुंचने के बाद हम लोगों ने फ्रेश हुआ, नहाए और उसके बाद खाना खाए। खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा आराम किया। उसके बाद शाम का प्रोग्राम ये था कि हम लोग दुर्गा जी देखने जाएंगे, क्योंकि उनकी सोसाइटी के बगल में एक और सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ था और वहाँ पे दुर्गा जी रखी हुई गई थी और उनकी प्रतिमा भी बहुत ही बड़ा था। तो मतलब इतने बड़े शहर का मैं पहली बार दुर्गा जी पूजा देखूंगी मैं, ये सोच सोच के भी मुझे अच्छा लग रहा था। तो देखिए हम लोग दुर्गा पूजा देखने जाने के लिए फाइनली तैयार होकर नीचे आ गए हैं हम लोग। और उनकी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं आसपास। और तो मैं तो इतनी ऊंची 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 बिल्डिंगें पहली बार देख रही हूँ मैं। तो तैयार वार होके हम लोग निकल रहे हैं और इसी बिल्डिंग में मेरे हस्बैंड के दोस्त रहते हैं जिनका नाम मनोज सिंह है, तो उन्हीं का रुके हुए हैं। तो ये येलो कुर्ते में जो नज़र आ रहे हैं वही हैं मनोज सिंह जी और भैया हैं। तो वही लेकर हम लोग को जा रहे हैं, क्योंकि उनकी वाइफ नहीं जा रही थी, क्योंकि उनका 9 दिन का व्रत था अपना। तो वो कह रही थी मैं थक जाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि एक दिन पहले वो जा चुकी थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए। और वो डांडिया तो उनके बस बिल्डिंग के नीचे ही होने वाला था, तो कह रही कि डांडिया में मैं आ जाऊंगी। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं पंडाल में और देखिए कितना भव्य, कितना बड़ा सा पंडाल और ये बने हुए हैं, मेला लगा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और मेले 9 बजे के बाद ही स्टार्ट होते हैं वहाँ पे। तो हम लोग तो जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए उतना भीड़ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आना शुरू कर दिए थे तब भीड़ बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे लग रहा है कोई मतलब किला है या महल है। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, इतनी बढ़िया सजावट हुई थी। इतना अच्छा लग रहा था हर जगह, मतलब सजावट, और हर जगह अपना एक जो आर्टिस्ट थे बनाने वाले वो मतलब कमाल के होते हैं। कहीं भी कुछ भी कहीं बना देंगे, मतलब इतने अच्छे से इतने प्यार से बनाते हैं कि फिर देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। जैसे मैं देखती ही रह गई इस पंडाल को, यहाँ के कलाकारी को। और सब लोग आके अपना फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे, हम लोगों ने भी बहुत सारे फ़ोटो खींचे और एक दूसरे के खींचे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए कितना अच्छा सजावट हुआ है ये। और जब मैं अंदर जा रही थी तो यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ भी रखी गई थी साइड में। तो वो काफ़ी हैवी, मतलब काफ़ी मतलब हैवी भारी सी दिख रही थी मूर्तियाँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि लोहे की हैं या पत्थर की हैं, क्योंकि उस ब्लैक कलर के पेंट था, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये जो चिड़िया बना हुआ है, कबूतर जो बना हुआ है, ये मतलब ये तो थर्माकोल का था, मैंने छू के देखा था इसे भी। तो देखिए कितने अच्छे से बनाया गया, इतनी सफाई से इतने अच्छे से बनाया गया है। और फिर दुर्गा जी की प्रतिमा भी बहुत ही बड़ी थी। तो अभी हम शासक भी आ गया मेरे पास, और मेरे वीडियो में आना नहीं चाहते, न मेरे सासुत आना चाहते हैं, न मेरे हस्बैंड आना चाहते हैं, पता नहीं क्यों।
बस सोम ही आना चाहता है मेरे वीडियो में, वही एंजॉय करता है मेरे वीडियो को। और लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से वो बेचारा बिल्कुल शांत था, वो बहुत ही शांत था। एक जगह जहाँ बैठा दो वहीं बैठ रहा था। वो रास्ते से उसको जुकाम हो गया था, पता नहीं कैसे। और ये अभी जो दुर्गा जी का बिल्कुल जो देखने में लग रहा था, उनका बिल्कुल दुर्गा जी का चेहरा है ये वाला चीज़। तो ये बांस से बनाया गया था। बांस को पता नहीं कैसे अरेंज करके कम ज़्यादा करके ऐसे बनाया गया है। इतना अच्छा लग रहा है ये। मतलब बनाने वाले भी क्या क्या बनाते रहते हैं, मतलब उनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, समझ में नहीं आता है। और देख कितने अच्छे से बनाया गया है ना। और ये है खाने पीने के, तो अपने खाने पीने का भी था वहाँ पे, और खरीदारी करने का भी था। तो जिसको जिस चीज़ में ज़्यादा मन लग रहा था वो अपने कर रहा। खाने पीने वाले स्टाइल की तरफ जा रहे थे, खरीदारी करने वाले खरीदारी करने के तरफ। मेला लगा हुआ है। और दूसरी तरफ उधर आइसक्रीम और कुछ खाने पीने की भी लगे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे थाने में हूँ इस समय, और थाने की हम जहाँ रुके हुए हैं थाने में, वहाँ एक सोसाइटी है, उसी सोसाइटी के दुर्गा पूजा में मैं आई हुई हूँ। और वहीं पे ये मेले लगे हुए हैं, काफ़ी खुला खुला है पूरा। और वहाँ डांडिया भी होने वाला था, तो उसके लिए भी मतलब इंतज़ार हो सकता है 10 बजे या 11 बजे से शुरू होता होगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग आ रहे थे तब लेडीज़ों का मतलब धीरे धीरे आके अपना बैठ रही थी। जो सर्कल बना था, सर्कल में चेयर भी रखे गए थे, तो वहीं आके बैठ रही थी। तो मुझे लगा डांडिया होगा लेकिन लेट होगा। और ऑर्केस्ट्रा भी होने वाला था, तो वो उसकी भी तैयारी हो रही थी, ऑर्केस्ट्रा की भी। और क्योंकि अपना ट्यून वगैरह जो सेट करना होता है ना, वो कर रहे थे वो लोग। तो हम लोग भी वहाँ 5 मिनट बैठे, और शुरू होता तो हम लोग देखते भी थोड़े और बैठते, लेकिन शुरू नहीं हो रहा था, बस वो सेटिंग ही कर रहे थे अपना। तो फिर हम लोग उठ के आ गए। और यहाँ शाश्वत और पत्थर दोनों जंपिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और दोनों बच्चे, और अथर तो काफ़ी चंचल, मतलब बहुत एक्टिव बच्चा है। कभी यहाँ कभी वहाँ, इधर दौड़ के उधर दौड़ के, हर जगह जाने के लिए तैयार। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो काफ़ी अच्छा बच्चा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सोम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोम के आसपास ही रह रही थी। और मैं तो पहली बार मुंबई गई हुई हूँ, और पहली बार मुंबई का दशहरा भी देखी है मैंने। और ये है ऑर्केस्ट्रा, यहीं मतलब ट्यून वगैरह सेट कर रहे हैं लोग। और धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी तो अपना ऑर्केस्ट्रा शुरू कर देंगे लोग। और यहाँ ये देखिए यहाँ पे जूम भी फ़ोटो खिंचवाया और थर्ड भी फ़ोटो खिंचवाया अपना इसके पास जा जाके। और ये रहा बिल्डिंग के नीचे जहाँ डांडिया होना था, वहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अब यहाँ पे। और बैठने के लिए भी चेयर भी रखे हुए थे, जिसको डांडिया नहीं करना वो बैठ के देखे, और जो डांडिया कर रहा था तो कर ही रहा था। और इसमें और ज़्यादा मज़ा आ गया था जब अनाउंसमेंट हुआ कि अब इसमें जो डांडिया करेगा, अपना जो था कि कपल डांडिया करना था, तो जो देर तक करेगा या सिंगल करना है वो देर तक करेगा और अच्छा करेगा, उससे प्राइज़ भी मिलने वाला था। तो लोगों के अंदर और ज़्यादा जोश भी आ गया था कि करना है, तो कर रहे थे लोग। और वहाँ की लेडीज़ जो है कितने अच्छे से तैयार होके आई थी। और ये वाला जो चंगिया चोली बोलते हैं इसको, वो पहन के आई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जो गुजराती और राजस्थानी स्टाइल में जो लहंगे होते हैं। और बड़े तो बड़े बच्चे भी अपना उस तरह से गेटअप में आए थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो बस सबको देख ही रही थी और वीडियो ही बनाए जा रही थी।
क्योंकि हमें तो ज़्यादा डांस वगैरह आता नहीं है, तो बस कोई देखने वाला भी तो होना चाहिए, तो मैं देखने का काम कर रही थी। और बहुत देर तक चला ये सब चीज़ें। हम लोग ज़्यादा देर तक डांडिया को नहीं देखा। हम लोग करीब 11 बजे हम लोग आ गए थे घर पे, और काफ़ी देर तक डांडिया चला था। और अगले दिन सुबह सुबह हम लोग को घूमने जाना था, तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा, नहीं तो मैं तो पूरा देख के ही आती। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया डांडिया को, क्योंकि हम लोग घूमने ही गए थे, देखने ही गए थे, तो इसलिए रुकना तो चाहिए था, लेकिन नहीं रुक पाई। कोई बात नहीं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। मेरे चैनल